सलाम अलैकुम मेहदी भाई। वालेकुम अस्सलाम सादिक भाई, क्या हाल है? सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का एहसान है। वैसे आपसे मुलाकात ही नहीं हुई पूरे माह मुबारक रमजान में। सादिक भाई, माह मुबारक में वक्त ही नहीं मिलता है। इबादतों का महीना है तो ज्यादा से ज्यादा इबादत में वक्त गुजरता है। बाहर कहीं निकलना होता ही नहीं है। जी हाँ मेहदी भाई, स्कूल से घर और फिर घर से ट्यूशन, रोजे की हालत में बाहर निकलना, वो भी गर्मी में बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। वैसे इस माह मुबारक रमजान में आपने कितने कुरान खत्म कर लिए हैं सादिक भाई? कहाँ मेहदी भाई, एक तो वक्त की कमी, ऊपर से मेरी रवानी भी कम है। डर लगता है कहीं गलत न पढ़ जाऊं, इसलिए आराम आराम से पढ़ता हूँ। अरे ये बात सही है कि कुरान को ठहर ठहर के पढ़ने का हुक्म दिया गया है, लेकिन ये रवानी धीमे होने की बात या गलत लफ्ज पढ़ने की बात कब तक चलेगी? कब रवानी बढ़ेगी? कब साफ अल्फाज से पढ़ सकेंगे? मेरी भाई, कैसे हो पाएगा? अब एक बार पढ़ लिया, सीख लिया, अब फिर से मदरसा वापस जाना पड़ेगा। ऐसे कैसे मुमकिन है? रवानी बढ़ाना है तो सिर्फ माह रमजान मुबारक में कुरान नहीं खोलना चाहिए, बल्कि पूरे साल इसकी तिलावत करनी चाहिए। उससे रवानी जल्दी बढ़ जाएगी। अच्छा, और सही अल्फाज की अदायगी, उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए तो बहुत से रास्ते हैं। जैसे कि मौलाना साहब के पास जाकर, या तो फिर अपने दोस्त या बड़े भाई बहन या वालिदैन से सीखकर अपने अल्फाजों को दुरुस्त किया जा सकता है। मेरी भाई, इन सब से रोज रोज मिलना मुश्किल है। कोई ऐसा रास्ता बताएं कि मुझे जब भी वक्त मिले मैं ये दुरुस्तगी का काम कर सकूं। इसके अलावा एक और रास्ता है, और वो रास्ता हमारे मोबाइल में है। मेरी भाई, मोबाइल में कैसे, जरा वाज़े बताएं। सादिक भाई, यूट्यूब में दुनिया भर के क़ारीन ने कुरान की तिलावत की वीडियो डाल रखी है। आप कोई भी सूरा पढ़िए और उसी में लगाकर सुनिए, आपको फौरन पता चलता जाएगा और आप अपने आप को दुरुस्त भी करते जाएंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत सही रास्ता है। इससे भी आसान एक और रास्ता है। इससे भी आसान? इससे भी आसान कौन सा है, तो वही बता दीजिए। आपके फोन में डिवाइन पल्स है? जी हाँ है, लेकिन इसमें से तो सिर्फ पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं, सिर्फ पढ़ नहीं सकते। अगर आप गौर से देखें, जिस सूरे की भी तिलावत कर रहे हो तो ऊपर ही उसके ऑडियो का भी ऑप्शन मिलता है। यानी जो सूरा मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं सुन भी सकता हूँ? हाँ हाँ, और सिर्फ कुरान नहीं, दुआओं को भी पढ़कर सुन सकते हैं और अपनी दुआओं को भी दुरुस्त कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कुरान तो साफ पढ़ लेते हैं, दुआएं नहीं पढ़ पाते, तो इस तरह हम दुआ पढ़ना भी दुरुस्त कर सकते हैं। माशाल्लाह मेरी भाई, शुक्रिया, आपने बहुत बेहतरीन चीज बताई है। सादिक भाई, याद रहे, हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सिपाही बनना चाहते हैं। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सिपाही को कुरान और ताक़ीबात से करीब रहना चाहिए, लिहाजा हमें अपने कुरान को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है।
जी हाँ सादिक भाई, हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सिपाही बनना है। इंशाअल्लाह मैं इस साल ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ूंगा और जो गलतियां हैं उनको भी दुरुस्त कर लूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खुदावंद आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में हम सबको ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए। इलाही आमीन। इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम।